मैंने सुना है कि फार्मिंग में काफी ज्यादा पैसे बनते हैं और इसीलिए मैं आ चुका हूँ लॉस सैंटोस के विलेज के अंदर। सोच रहा हूँ कि आज मैं कोई ना कोई फार्म परचेज कर लूँ, लेकिन अभी फार्म हम लोग को मिलेगा किधर? अरे यार अमित्या, ये देखो राइट साइड पर एक फार्म है। सिंचन फार्म तो मुझे दिख रहा है, लेकिन इस वाले फार्म का मालिक पता नहीं किधर है। एक काम करते हैं कि अपने ट्रैक्टर को अंदर लेके जाते हैं और फिर उसके बाद इस वाले फार्म के मालिक को ढूंढते हैं। मुझे तो भाई ये काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है, मगर इस वाले फार्म के अंदर ये गाड़ी क्या कर रही है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करो कि तुम दोनों इधर ही वेट करो, मैं फटाफट से इस वाले फार्म के मालिक को ढूंढता हूँ। भाई मुझे ये फार्म बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। सुबह सुबह का टाइम है, लेकिन इस वाले फार्म का मालिक मुझे नहीं दिख रहा। भाई लगता है कि ये फॉर सेल नहीं होगा, इसलिए एक काम करते हैं कि हम लोग चलते हैं दूसरे वाले फार्म के अंदर। बट एक मिनट, अबे क्या कर रहे हो? पागल हो क्या? मेरे फार्म पर कब्जा करना चाहता है तू? नहीं नहीं सर, मैं कब्जा करने नहीं आया हूँ। आप एक काम करो कि बंदूक नीचे करो। 1 मिनट के अंदर अंदर यहाँ से गायब हो जाओ, नहीं तो ठोक दूंगा तुम लोग को। लेकिन मैं आपको बता जो रहा हूँ, मैं इस वाले फार्म के ऊपर कब्जा नहीं करने आया हूँ, बल्कि इसको परचेज करने आया हूँ। हम फार्मर्स मर जाएंगे, लेकिन कभी भी अपने फार्म को सेल नहीं करेंगे। निकल, नहीं तो ठोक दूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ, मैं जा रहा हूँ। अरे यार अमित्या, यहाँ के लोग तो बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। सिंचन ये तो मैंने सुना था कि फार्मर्स काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। अभी एक काम करते हैं कि निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि अगर तो इस बंदे को गुस्सा आ गया ना, उसके बाद दिक्कत हो जाएगी। अबे बंदूक तो नीचे करो। अभी तक तू यहाँ से निकला नहीं है। जा रहा हूँ यहाँ से वापस निकलते हैं। भाई ये जगह सेफ नहीं है, मगर 1 मिनट, मुझे उस बंदे से एक बात पूछनी है। मुझे तो लगता है कि सुबह सुबह ये बंदा पागल हो गया। चुपचाप निकलो यहाँ से। क्या बात पूछनी है इससे यार? रुक तो सही चौप, मुझे इस वाले बंदे से इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। सर आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर कोई फार्म फॉर सेल है क्या? अबे मैंने बोला ना कि हम लोग मर जाएंगे, अपने फार्म को सेल नहीं करेंगे। दफा हो जाए यहाँ से। ये तो भाई कुछ ज्यादा ही गुस्से वाला लग रहा है मुझे। एक काम करते हैं कि निकलते हैं यहाँ से, और मेरी बात सुनो, गुस्सा थोड़ा कम किया करो। अबे तू जाता है या फिर नहीं? मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन भाई इस बंदे का फार्म इसीलिए नहीं चलता क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही गुस्सा करता है। हम लोग एक काम करते हैं कि किसी और फार्म के अंदर जाते हैं, मगर इस वाले बंदे को देख के मुझे अभी धीरे धीरे ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि कोई भी बंदा अपना फार्म सेल नहीं करेगा। और अभी सामने की तरफ एक और फार्म है, मुझे लगता है कि ये हम लोग को मिल जाएगा। फटाफट से चेक करते हैं, लेकिन ये काफी ज्यादा छोटा है। फार्म तो बहुत ज्यादा छोटा है, लेकिन आपके पास पैसे कितने यार? पैसे तो मेरे पास हैं जॉब, लेकिन ये वाला फार्म काफी ज्यादा छोटा है, ये नहीं चाहिए हम लोग को। एक काम करते हैं कि वो सामने वाले फार्म पे चलते हैं। दिखने में भी वो मुझे काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है और रोड के बिल्कुल साथ है। इसका मतलब ये कि यही फार्म हम लोग को चाहिए होगा। लेकिन इस वाले फार्म में एक खराबी है भाई, ये देखो ये बड़ा सा पेड़ सामने लगा हुआ है और इसीलिए यहाँ पे सनलाइट नहीं आ रही है। अगर सनलाइट नहीं आएगी तो फिर हम लोग की सब्जी कैसे बड़ी होगी? लेकिन यार हमें अगर आप इतनी छोटी छोटी चीजों को नोटिस करोगे, फिर तो हम लोग को कोई भी फार्म नहीं मिलेगा। मिलेगा सिंचन। अब अगर मैंने सोच लिया कि फार्म परचेज करना है, तो भाई फार्म तो मैं परचेज करके रहूंगा। इसलिए एक काम करते हैं कि हम लोग चलते हैं इस वाली साइड पर। भाई ये जगह मुझे बढ़िया दिख रही है। आप एक काम करो कि मुझे बताओ कि आपका प्लान कौन सा यार? जॉब प्लान तो मेरा बहुत बड़ा है। अभी तुझे मैं ये वाला फार्म चेक कराता हूँ। देखिए कितना ज्यादा बड़ा है और इसके अंदर तो ढेर सारी गाय भी पलती हैं। भाई इस तरह का फार्म चाहिए मुझे। लेकिन इसको तो कैटल फार्म बोलते हैं ना यार? कैटल फार्म बोलते हैं या फिर जो भी बोलते हैं चॉप, हम लोग को सारे के सारे फार्म चाहिए। तो फिर यार हम लोग पोल्ट्री फार्म भी परचेस करेंगे सिंचन, सब कुछ करेंगे। लेकिन वो तो तब होगा ना कि जब हम लोग को जमीन मिलेगी। यहाँ पर तो कोई भी फार्मर हम लोग से बात करने को तैयार नहीं है और तू बोल रहा है कि पोल्ट्री फार्म खोलेंगे। मेरे पास एक बहुत ज्यादा खतरनाक प्लान है। ये देखो ये जगह कैसी है यार? जगह तो ये काफी ज्यादा बढ़िया है, मगर ये क्या चीज उगा रहा है? अरे यार हमित्या, ये तो मुझे अंगूर दिख रहे हैं। सिंचन तुझे अंगूर दिख रहे हैं और मुझे टमाटर दिख रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये सेब का पेड़ है यार। पता नहीं किस चीज का पेड़ है, लेकिन ये फार्मर नहीं दिख रहा ना मुझे। भाई अब अगर फार्मर नहीं दिखेगा तो हम लोग परचेज किस तरह करेंगे लैंड को? मुझे तो लगता है कि हम लोग ने आने में देर कर दी है। टाइम तो 7 बज रहे हैं भाई। लगता है कि हम लोग को सुबह के 4 या फिर 5 बजे आना चाहिए था। मुझे सामने की तरफ एक फार्म दिख रहा है और बंदा भी दिख रहा है यार। मुझे भी दिख रहा है चॉप, लेकिन ये येलो कलर का सर्कल किस चीज का है? लगता है कि इसका फार्म फॉर सेल होगा यार। मुझे भी ऐसा ही लगता है, तभी तो ये येलो वाली चीज यहाँ पे ग्लो कर रही है। धीरे धीरे आगे जाएंगे। अबे भाई ट्रैक्टर हम लोग का काफी ज्यादा बढ़िया है। मेरे पास थे पूरे के पूरे 2 लाख, जिसमें से 1 लाख का मैंने ये वाला ट्रैक्टर परचेज कर लिया। बाकी के 50,000 में मैंने इसको रिपेयर किया और अभी मेरे पास रह गए हैं सिर्फ और सिर्फ 50,000। लेकिन यार हमें पे ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। मुझे भी खतरनाक लग रहे हैं भाई। ये सामने फार्मर खड़ा हुआ है, फटाफट से इससे बात करते हैं। लेकिन नहीं, इससे बात करने की जरूरत नहीं है। हम लोग को जाना होगा ये येलो वाले सर्कल के पास, उसके बाद पता चलेगा कि भाई ये फार्म फॉर सेल है या फिर नहीं। मगर फार्म को परचेज करने से पहले
मुझे इसको अच्छे से चेक करना होगा। दिखने में तो मुझे बढ़िया लग रहा है क्योंकि इस वाले फार्म के बिल्कुल सामने वाली साइड पर एक रोड आती है, उसके बाद सामने की तरफ एक गाय का साइन बोर्ड भी लगा हुआ है। पता नहीं भाई, लगता है कि ये लोग गाय बेचते होंगे यहाँ पे, मगर गाय वाला बिजनेस हम लोग बाद में करेंगे। पहले मुझे इस वाले लैंड को परचेस करना होगा। तुम इसको सेल करोगे क्या? हाँ, मैं सेल तो करना चाह रहा हूँ, तभी तो मैंने ये येलो कलर का साइन लगा के रखा है यहाँ पे। सुबह से काफी ज्यादा लोग आए हैं लेकिन कोई मुझे ज्यादा पैसे नहीं दे रहा। लेकिन मैं तुम्हें उतने पैसे दूंगा जितने तुम मांगोगे। मुझे बताओ कि ये पूरी की पूरी जमीन कितने में दोगे? ये जमीन तुम्हें मिलेगी पूरे के पूरे 1,50,000 की। 1,50,000? पागल हो गए हो क्या? तुम्हें मैं दिखने में कोई बिजनेसमैन लग रहा हूँ? दिखने में तुम मुझे बहुत ज्यादा गरीब लग रहे हो। तुम्हारा ट्रैक्टर भी मैंने देख के रखा है, इसीलिए मैंने तुम्हें कम पैसे बताए हैं। 1 मिनट में इसके ऊपर जाके चेक करता हूँ। भाई 1,50,000 की ये वाली फील्ड है, मगर मेरे पास कितने पैसे हैं? सिर्फ और सिर्फ 50,000। अभी बताओ तुम्हें ये वाला फार्म चाहिए या फिर नहीं? मुझे तो ये कहीं से भी दिखने में फार्म नहीं लग रहा, ये सिर्फ और सिर्फ एक फील्ड है। अभी 1.5 लाख में तुम क्या बोलते हो कि मैं तुम्हें पूरा का पूरा फार्म हाउस बना के दे दूं? नहीं नहीं, शुरू में ये वाली जगह भी मेरे लिए ठीक रहेगी, लेकिन वो क्या है ना कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 50,000 है, साथ में ट्रैक्टर भी है। ट्रैक्टर तो तुम्हें फार्म के बिजनेस में चाहिए होगा, वो तो तुम अपने पास ही रखो, लेकिन ये वाली फार्म फील्ड में तुम्हें सेल करूंगा पूरे के पूरे 1,50,000 की। बार्गेनिंग नहीं करूंगा, पैसे हैं तो परचेज करो, नहीं तो निकलो यहाँ से। अच्छा ठीक है, नहीं है ना पैसे मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ 50,000 है। ठीक है तो फिर तुम निकलो यहाँ से। अब हम लोग क्या करेंगे? मुझे लिटरली में सिर्फ और सिर्फ 1 लाख चाहिए। अगर किसी तरीके से 1 लाख का अरेंजमेंट हो गया ना, उसके बाद ये वाला फार्म हम लोग का हो जाएगा। ये वाला बंदा क्या बोल रहा है? फार्म को सेल करेगा क्या यार? हाँ चौप बोल तो रहा है कि सेल करेगा, लेकिन पैसे मांग रहा है पूरे के पूरे 1.5 लाख। तो फिर यार हमिद, आपके पास कितने पैसे हैं? मेरे पास हैं पूरे के पूरे 50,000। 50,000 जेब में पड़े हुए और इस वाले फार्म को परचेज करने की बात कर रहे हो? पागल हो क्या यार? मुझे क्या पता था कि चौप यहाँ पे फार्म्स इतने ज्यादा महंगे होंगे। अब क्या करेंगे? 1 लाख तो मुझे भाई कुछ भी करके चाहिए होगा। अरे लड़के रुको, 1 मिनट वापस आओ। लगता है कि ये मुझे बुला रहा है। लेट्स गो। अगर तो ये फार्म मिल गया ना, उसके बाद भाई लिटरली में मजा आने वाला है। बोलो क्या बात है? मुझे तुम दिखने में काफी ज्यादा गरीब लग रहे हो। किधर से आए हो? लॉस सैंटोस सिटी से आए हो क्या? हाँ, मैं लॉस सैंटोस सिटी से आया हूँ। वहाँ पे मैंने काफी ज्यादा बिजनेसेस करके देख लिए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फार्मिंग में बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं। फार्मिंग में पैसे तो बहुत ज्यादा मिलते हैं, लेकिन ये काम बच्चों का नहीं है। काम बहुत ज्यादा खतरनाक है, मेहनत करनी पड़ती है तभी पैसे मिलते हैं। वो तो मुझे पता है कि हर काम में मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अभी बताओ ना, तुमने मुझे बुलाया क्यों है? सामने वाली साइड पर एक बड़ा सा फार्म है, उस वाले बंदे ने मुझे बोला था कि उसको एरोप्लेन चाहिए, लेकिन मेरे पास तो पैसे हैं नहीं कि मैं उसको एरोप्लेन परचेज करके दूं। लेकिन अगर तुमने उसको एरोप्लेन दिला दिया तो वो तुम्हें 1 लाख दे देगा। 50,000 में एरोप्लेन मिलेगा क्या? अरे पागल, तुम उसके पास जाओ तो सही, कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा वो तुम्हारे लिए। अच्छा चलो ठीक है, मैं जाता हूँ उसके फार्म के पास। किधर है उसका फार्म? वो बिल्कुल सामने मोटा सा होगा, उसके फार्म के अंदर गाड़ियां और ट्रैक्टर भी होंगे। अबे नहीं, ये तो उसी बंदे की बात कर रहा है जिसके पास हम लोग पहले गए थे, लेकिन अभी पैसे पूरे करने के लिए मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। लेट्स गो भाई, दोबारा से हम लोग उसी बंदे के पास जाएंगे। और उसका फार्म ये वाला है। ये पूरी की पूरी जमीन उस बंदे की है। मुझे लगा था कि इसका बिजनेस चल नहीं रहा, लेकिन भाई काम इसका बहुत ही ज्यादा बढ़िया चल रहा है। और 1 मिनट, ये क्या लिखा हुआ है? यूज्ड कैटल फॉर सेल। इसका मतलब ये कि ये कोई ना कोई कैटल फार्म होगा। तो फिर यार हम लोग इसको भी परचेज करेंगे। वो देखो सामने की तरफ फॉर सेल लिखा हुआ है। सिंचन फॉर सेल तो मुझे दिख रहा है, लेकिन ये क्या फ्रेश एग्स कहाँ से आ गए बीच में? मुझे तो लगता है कि ये पोल्ट्री और कैटल फार्म का मिक्सचर होगा यार। मुझे भी चॉप ऐसा ही लगता है, लेकिन अभी हम लोग को ये कैटल फार्म या फिर पोल्ट्री फार्म नहीं चाहिए। हम लोग ने करनी है फील्ड फार्मिंग, और उसके लिए हम लोग को फील्ड चाहिए होगी, जो कि हम लोग को देगा वो सामने वाला बंदा। लेकिन अभी पता नहीं भाई, काफी ज्यादा गुस्से वाला है वो। अभी अगर उसने मुझे देख लिया तो वो मुझसे बात नहीं करेगा, सीधा गोली मारेगा। तो फिर यार हमें पे आप हम लोग को यहीं पे उतार दो। अच्छा ठीक है, तुम लोग यहाँ पे वेट करो, मैं जाता हूँ उस बंदे से बात करने। लेकिन अभी इतने बड़े फार्म में वो मुझे मिलेगा कैसे? देखो बंदूक नीचे करो। तू फिर यहाँ पर आ गया और अब की बारी पिस्टल भी लेकर आया है, मुझे मारना चाहता है। अबे नहीं पागल, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? मैं तो यहाँ पे फार्म परचेज करने आया हूँ। यहाँ पर तुझे कोई भी फार्म नहीं मिलेगा। ऐसे कैसे नहीं मिलेगा? वो रोड के पास में एक फार्म फॉर सेल है, लेकिन वो बंदा मांग रहा है पूरे के पूरे 1.5 लाख और मेरे पास है 50,000। तो मैं क्या करूँ? जाके बात करो उस बंदे से खुद ही। उस बंदे से मैं क्या बात करूँ? वो बोल रहा है कि 1.5 लाख फिक्स
फिक्स प्राइस है, अभी मुझे चाहिए 1 लाख और उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और वो बोल रहा था कि तुम्हें कोई एरोप्लेन चाहिए। ये पूरी की पूरी जमीन मेरी है और फर्टिलाइजर लगाने के लिए मुझे एरोप्लेन चाहिए। तू मुझे एरोप्लेन दिला सकता है क्या? फर्टिलाइजर वाला एरोप्लेन तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आ जाऊंगा, लेकिन उसके बाद तुम मुझे 1 लाख दोगे क्या? 1 लाख नहीं, पूरे के पूरे 1.5 लाख मैं तुम्हें दूंगा। उसके बाद तुम जाके वो वाला फार्म परचेज कर लेना और जो तुम्हारे पास 50,000 है उसके तुम सीड्स परचेज करोगे। अबे भाई ये बात तो मैं भूल गया था, हम लोग को फार्मिंग के लिए सीड्स भी तो चाहिए होते हैं ना। इसीलिए बोलो अभी जल्दी से जाके एरोप्लेन लेकर आ, उसके बाद ले जा अपने 1.5 लाख। ठीक है मैं एरोप्लेन लेकर आता हूँ, लेकिन तुम्हें कोई जगह पता है क्या, कहाँ से मिलेगा एरोप्लेन? एक जगह मुझे पता तो है, लेकिन वो लोग काफी ज्यादा खतरनाक है, तुम उनको मेरा मत बताना। अबे नहीं नहीं, उस बंदे को मैं तुम्हारा क्यों बताऊंगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ उसका एरोप्लेन चाहिए। वो एरोप्लेन चुरा के मैं तुम्हें दे दूंगा, उसके बाद तुम मुझे पैसे दोगे, मैं पूरी की पूरी फार्म फील्ड परचेस करूंगा और फिर उसके बाद मजे से अपना बिजनेस चलाऊंगा। इतना आगे का मत सोच, पहले एरोप्लेन लेकर आ, उसी के बाद पैसे मिलेंगे। ठीक है एरोप्लेन तो मैं लेकर आ जाऊंगा, लेकिन तुम मेरे ट्रैक्टर का और सिंचन और चॉप का ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है, अगर तुझे मेरी गाड़ी चाहिए तो मेरी गाड़ी लेके जा सकता है तू। हाँ ये ठीक रहेगा, मैं तुम्हारी गाड़ी लेके जाता हूँ, लेकिन ये तुम्हें गाड़ी कहाँ से लग रही है? गाड़ी है, बहुत ज्यादा बढ़िया चीज है। ठीक है अभी जो भी है भाई हम लोग के पास यही है, फटाफट से इसको लेके जाता हूँ। मगर 1 मिनट, अभी ये यहाँ पे क्यों आ रहा है? तूने मेरी गाड़ी का दरवाजा कैसे खोला? एरोप्लेन का दरवाजा भी इसी तरह खोलूंगा ना जिस तरह तुम्हारी गाड़ी का दरवाजा खोला है। इसका मतलब ये है कि गाड़ियां वगैरह एरोप्लेन तुम चुरा लेते हो? हाँ ये तो सारा का सारा काम मैं कर सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे लोकेशन बताओ। यहाँ से बिल्कुल सीधा जाओ, लेकिन मुझे पीछे उतार देना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। ठीक है तुम पीछे उतर जाना, लेकिन मुझे अभी लोकेशन बताओ ना कि ये एरोप्लेन मिलेगा किधर से। बता रहा हूँ, यहाँ से बिल्कुल सीधा जाओ। ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन कोई सीधी सड़क नहीं है क्या? ये कहाँ से लेके जा रहे हो? लॉस सैंटोस का विलेज है, ये पूरा का पूरा ऐसे ही बना हुआ है, अभी यहाँ से लेफ्ट हो जाओ। ठीक है भाई तुम मुझे रास्ता बताते जाओ और मैं तुम्हारे रास्ते को फॉलो करता जाऊंगा। चलो चलो टर्बो निकालो। क्या बात कर रहे हो, तुम्हारी इस वाली गाड़ी में टर्बो भी है क्या? अरे हाँ ना, टर्बो है, टर्बो निकालो। ठीक है भाई ये बोल रहा है टर्बो निकालो तो टर्बो निकालते हैं, और लिटरली में गाड़ी कुछ ज्यादा ही तेज है। बस करो, ज्यादा तेज चलाने की जरूरत नहीं है, अगर मेरी गाड़ी को कुछ हुआ उसके बाद में तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कभी बोलते हो टर्बो निकालो, कभी बोलते हो गाड़ी को कुछ हुआ तो तुम मुझे छोड़ोगे नहीं, पागल तो नहीं हो तुम? यहाँ से राइट हो जाओ। ठीक है यहाँ से राइट हो जाता हूँ। तुम्हारे पास वेपन्स हैं क्या? मेरे पास मेरे अपने वेपन्स हैं, वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। ठीक है तुम्हारे वेपन्स की मुझे जरूरत भी नहीं है भाई, हम लोग के पास हर वक्त वेपन्स होते हैं, लेकिन ये एरोप्लेन पता नहीं मुझे मिलेगा या फिर नहीं। ये बंदा तो मुझे बोल रहा है कि सीधा जाओ, और इसकी सुन के मैं सीधा तो जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ कहीं पे कोई भी एरोप्लेन नहीं दिख रहा मुझे। दिखेगा दिखेगा, यहाँ से सीधा जाओ। अच्छा ठीक है, कब से यही बोल रहा है कि सीधा जाओ सीधा जाओ सीधा जाओ, लेकिन अभी तक इसकी लोकेशन नहीं आ रही है। बस अभी यहाँ पे गाड़ी को रोक दो। यहाँ पे गाड़ी को क्यों रोक दूं? मुझे यहाँ पर कोई भी एरोप्लेन नहीं दिख रहा। अरे मैं बोल रहा हूँ ना कि गाड़ी को रोक दो। यहाँ पे दिख गया, अबे मुझे वो सामने की तरफ एरोप्लेन दिख रहा है। यही वाला एरोप्लेन मुझे चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कोई बंदा है ही नहीं। वो तो मुझे भी दिख रहा है कि यहाँ पे कोई बंदा नहीं है। लेट्स गो भाई, फटाफट से ये एरोप्लेन उठा के निकलता हूँ। मगर 1 मिनट, गोली चलने की आवाज आ रही है, और ये मेरा पार्टनर किधर गया भाई? मुझे छोड़ के भाग गया। 1 नंबर का भगोड़ा है ये। वैसे भी भाई ये मुझे पूरे के पूरे 1.5 लाख दे रहा है, तो एरोप्लेन तो मैं चुरा लूंगा, मगर उससे पहले मुझे सामने वाले बंदे को मारना होगा। कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसको मारने की जरूरत है ही नहीं। चुपचाप एरोप्लेन को यहाँ से टेक ऑफ करके निकलता हूँ, ये बंदा खुद ही साइड पे हो जाएगा। लेकिन अभी ये फ्लाई कैसे करेगा? लेट्स गो, धीरे धीरे एरोप्लेन को आगे लेके जाएंगे, उसके बाद मुझे मिलना होगा इस वाले बंदे से। 1 मिनट भाई, अभी इसको डर लग रहा है, और डर इसको इसलिए लग रहा है क्योंकि ये जानता है मुझे। अबे भाई पुलिस कहाँ से आ गई? ये पुलिस वाले किसी और को मार रहे हैं, लेकिन मेरा एरोप्लेन यहाँ पे फंस चुका है। क्या करूं? अबे साइड पे होके मरो ना। क्या कर रहे हैं भाई? लिटरली में काम खराब हो रहा है। अभी मुझे यहाँ से निकलना होगा, लेकिन मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। 1 मिनट, जल्दी जल्दी जल्दी, लेट्स गो। बच गया मैं, और वो बंदा भी भाग गया पुलिस को देख के। लेट्स गो भाई, पुलिस के सामने गोली चलाएगा तो ऐसा ही होगा। मेरा काम है अभी चुपचाप यहाँ से निकलना, क्योंकि जिस काम के लिए मैं आया था वो काम तो हो गया। अभी सोच रहा हूँ कि इन पुलिस वालों की हेल्प कर दूं। काफी ज्यादा स्पीड से भाग रहे हैं, और मैं आप लोग को बताता हूँ कि ये किसके पीछे भाग रहे हैं। 1 मिनट, अबे भाई एरोप्लेन मेरा क्रैश हो जाएगा। निकलता हूँ, जल्दी से निकलना होगा। ये क्या चीज है भाई? ये लिटरली में टेक ऑफ भी नहीं कर रहा, मगर निकल गया फाइनली भाई। एरोप्लेन बाहर निकल गया है, और अभी इसको टेक ऑफ करने की बारी आ चुकी है। फाइनली भाई एरोप्लेन ने टेक ऑफ कर
कर लिया है, मगर वो पुलिस वाले जिस बंदे के पीछे भाग रहे थे मुझे लगता है कि पुलिस ने उसको मार दिया होगा, क्योंकि यहाँ की पुलिस काफी ज्यादा खतरनाक है भाई। वो किसी की भी बात नहीं सुनती है, सीधा गोली मारती है। लेकिन अगर वो बंदा अभी तक जिंदा हुआ ना तो फिर उसके बाद वो अपना एरोप्लेन लेने वापस जरूर आएगा। कोई दिक्कत नहीं है भाई, कौन सा ये एरोप्लेन मैं अपने पास रखूंगा, चुपचाप जाके ये वाला एरोप्लेन में देने वाला हूँ उस बंदे को, उसके बाद मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे भाई। काफी ज्यादा मजा आने वाला है और लिटरली में मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी हो रही है। अबे रुक जाना, रुक जा। फाइनली भाई एरोप्लेन रुक गया है। लैंडिंग हम लोग की ज्यादा बढ़िया नहीं हुई है लेकिन एरोप्लेन बिल्कुल सेफ है। अरे वाह, बच गया क्या तू? हाँ मैं बच गया हूँ, हल्की सी गोली लगी है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा एरोप्लेन में लेकर आ गया। ठीक है, अभी तू यहाँ से निकल जा। ऐसे कैसे यहाँ से निकल जा, मुझे मेरे पैसे दो। अबे धीरे बोल, दे दिए हैं तेरे पैसे, मैंने वो सिंचन और चॉप को दे दिए हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो। अगर तो सिंचन और चॉप के पास पैसे नहीं हुए उसके बाद तुम्हारे पूरे के पूरे फार्म को मैं आग लगा दूंगा। मैंने बोला ना कि पैसे दे दिए मैंने उनको। ठीक है, मैं सिंचन और चॉप से जाके पूछता हूँ कि पैसे मिले हैं या फिर नहीं। मुझे लगता है कि भाई ये बंदा मुझसे झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि अगर तो इसने मुझसे झूठ बोला उसके बाद ये जाएगा किधर। भाई मैंने इसके फार्म की लोकेशन देख के रखी है और इसको अच्छे से पता चल गया होगा कि मैं कितना ज्यादा खतरनाक हूँ। सिंचन और चॉप पैसे किधर है? अरे यार हमें दिया पैसे वाला बैग तो ये रहा। लेट्स गो भाई, पैसे मिल गए। सिंचन और चॉप रेडी हो जाओ क्योंकि अभी काफी ज्यादा मजा आने वाला है। अभी आप मुझसे प्रॉमिस करो कि हम लोग बकरी भी रखेंगे यार। रखेंगे चॉप, बकरी भी रखेंगे, मुर्गी भी रखेंगे, सारी की सारी चीजें रखेंगे। पहले हम लोग को जाना होगा अपने फार्म पर, उसके बाद ये पूरी की पूरी जमीन में परचेज कर लूंगा क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि बिजनेस को कैसे किया जाता है। और लेट्स गो भाई, हम लोग आ चुके हैं अपनी लोकेशन पर। लेकिन ये कौन है? एक मिनट, ये मोटा बंदा मुझे दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है, मगर कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम लोग के पास पूरे के पूरे पैसे पड़े हुए हैं। इसलिए एक काम करता हूँ कि अपने इस वाले ट्रैक्टर को किधर पार्क करूँ? मैं तो बोलता हूँ कि फार्म के अंदर लेके जाओ, वैसे भी तो हम लोग का अपना फार्म है यार। नहीं चॉप, अभी तक ये वाला फार्म हम लोग का हुआ नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में हो जाएगा। और हाँ भाई, पूरे के पूरे पैसे मैं लेकर आ गया हूँ। कितने पैसे लेकर आए हो? जितने पैसे तुमने मांगे थे उतने लेकर आया हूँ। 50,000 थे तुम्हारे पास और बाकी के 1.5 लाख लेकर आ गए क्या? अबे हाँ ना, मेरे पास पूरे के पूरे 2 लाख पड़े हुए हैं। 1.5 लाख में तुम्हारी ये वाली जमीन परचेज करूंगा, 50,000 के सीड्स परचेज करूंगा। ठीक है, तो फिर इस वाले सर्कल के अंदर जाके फार्म को परचेज कर लो। आज के बाद ये फार्म तुम्हारा हुआ। ठीक है, अभी जाके परचेज करता हूँ। वो देखो भाई, अभी हम लोग के पास 2 लाख आ चुके हैं और 1.5 लाख का ये वाला फार्म परचेज करते हैं। लेट्स गो। अभी इधर आओ, मेरी बात सुनो। हाँ बोलो, क्या बात है? फार्म तो तुमने परचेज कर लिया, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये देखो, ये क्या चीज है? ये चीज तो किसी ट्रक के पीछे लगती है ना? अबे नहीं, ट्रक नहीं, ट्रैक्टर के पीछे लगती है। इसका मतलब ये है कि मैं इसको अपने ट्रैक्टर के पीछे लगा सकता हूँ। यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। ये देखो, ये क्या चीज है? ये वाली चीज तो हम लोग सीड्स को गिराने से पहले यूज करते हैं ना? तुमने बिल्कुल ठीक बोला। पहले तुम इस चीज को अपने ट्रैक्टर के पीछे अटैच करोगे और फिर उसके बाद तुम इसको पूरी की पूरी जमीन पर चलाओगे। ठीक है, मैं समझ गया हूँ। जमीन पर चलाने के बाद मुझे सीड्स भी तो फेंकने होंगे ना? लॉस सैंटोस के अंदर रहते हो तुम, यहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये जो तुम्हें मशीन दिख रही है ना, ये वाली मशीन तुम्हारी जमीन को लेवल भी करेगी और साथ में सीड्स भी फेंकेगी। ऑटोमेटिक काम करती है। ठीक है, तो फिर अभी सबसे पहले मुझे सीड्स परचेज करने होंगे। नहीं, तुम्हें सीड्स भी चाहिए होंगे, साथ में ट्रैक्टर भी चाहिए होगा। लेकिन ट्रैक्टर की क्या जरूरत है? वो देखो सामने की तरफ मेरा ट्रैक्टर पार्क हुआ हुआ है। ये पुराने जमाने का ट्रैक्टर इस वाले फार्म पे काम नहीं करेगा, तुम्हें लेटेस्ट ट्रैक्टर चाहिए होगा। लेकिन अपने इस वाले ट्रैक्टर से मैं इन चीजों को अटैच नहीं कर सकता क्या? नहीं, तुम्हें नया वाला ट्रैक्टर चाहिए होगा। तुम्हारे पास पैसे कितने हैं ये बताओ? मेरे पास पीछे रह गए हैं सिर्फ और सिर्फ 50,000। ठीक है, तो 10 दिन के लिए मैं तुम्हें अपना ट्रैक्टर रेंट पे दूंगा, सिर्फ और सिर्फ 10,000 में, और बाकी के 40,000 के तुम जाके सीड्स परचेज करके अपना बिजनेस चलाओ। इससे ज्यादा अच्छी क्या ही बात होगी? तुम मुझे अपना ट्रैक्टर दोगे क्या? ट्रैक्टर दूंगा, लेकिन हर दिन का 1,000 और 10 दिन के 10,000। ठीक है, तो फिर तुम एक काम करो कि अपना ट्रैक्टर लेकर आओ, मैं तब तक सीड्स परचेज करके लेकर आता हूँ। जल्दी करना, मैंने वापस भी जाना है। ठीक है, तुम 1 मिनट रुको तो सही। चॉप, इस बंदे ने मुझे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी है। ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन दी है इसने यार? चॉप, इसने मुझे पूरा का पूरा काम समझा दिया। अभी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। मगर इस बंदे ने मुझे बोला है कि इस वाले ट्रैक्टर के साथ मैं कोई भी चीज अटैच नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? ट्रैक्टर मैंने परचेज किया था बिजनेस करने के लिए, लेकिन ये ट्रैक्टर लगता है कि पीछे से टूटा हुआ है। भाई ये ट्रैक्टर किसी काम का नहीं है। मगर कोई दिक्कत नहीं है, अभी फटाफट से मैं जाके सीड्स परचेज करके आता हूँ। फाइनली भाई मैंने सीड्स तो परचेज कर ली। अभी चलते हैं अपने फार्म के अंदर। अरे यार हम लोग अपने फार्म के अंदर क्या चीज उगाएंगे? सिंचन, मैंने उस बंदे को बोला था कि मुझे पाइनएप्पल के सीड्स दे दे, लेकिन उसने मुझे बोला कि भाई अभी सिर्फ और सिर्फ उसके पास कनोला
सीड्स पड़े हुए हैं। लेकिन अभी ये कनोला क्या चीज होती है यार? तुझे नहीं पता चॉप कनोला क्या होता है? कनोला के अंदर से ऑयल निकलता है। तो फिर यार हमें इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ऑयल सेल करेंगे। नहीं नहीं सिंचन, ऑयल नहीं सेल करेंगे हम लोग, सिर्फ और सिर्फ कनोला सेल करेंगे। उसके बाद हम लोग का कनोला जाएगा फैक्ट्री के अंदर और फिर फैक्ट्री के अंदर रिफाइन होने के बाद उसके अंदर से ऑयल निकलेगा। मैं तो बोलता हूँ कि हम लोग अपनी एक ऑयल फैक्ट्री भी बना देते हैं यार। फिलहाल जेब में सिर्फ और सिर्फ 10,000 पड़े हुए हैं जो कि मुझे इस वाले फार्मर को देने, और ये बोल रहा है कि फैक्ट्री परचेज करते हैं वो भी ऑयल की। ये रहा मेरा ट्रैक्टर, लेकिन संभल के इसको ड्राइव करना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। 10,000 लूंगा 10 दिन के। ठीक है, मैं तुम्हें 10 दिन के बाद 10,000 दे दूंगा, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, मुझे सीड्स उस बंदे ने कनोला के दिए हैं। 40,000 में तुम्हें कनोला के सीड्स मिल गए हैं, बहुत बड़ी बात है। तुम्हें डिस्काउंट दिया होगा उसने। नहीं, इतना तो मैंने उससे नहीं पूछा। मैंने उसको बोला कि मुझे 40,000 के सीड्स चाहिए, और फिर उसके बाद उस बंदे ने मुझसे पूछा कि मेरा फार्म कौन सा है। मैंने उसको बताया कि ये वाला मेरा फार्म है। फिर उसने मुझे बोला कि मेरी जमीन पर कनोला बहुत ही बढ़िया उगेगा। अभी तुम फार्मर्स कम्युनिटी के अंदर आ गए हो, यहाँ पे सारे के सारे लोग तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अपने बिजनेस को स्टार्ट करो। ठीक है, सबसे पहले तो इस वाली मशीन के अंदर हम लोग कनोला सीड्स डालेंगे और फिर इसको मैं अटैच करूंगा अपने ट्रैक्टर के साथ। पता नहीं भाई, हम लोग ये काम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। ये वाला ट्रैक्टर मुझे दिखने में कुछ ज्यादा ही बढ़िया लग रहा है यार। चॉप ट्रैक्टर तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, और उस बंदे ने बोला है कि इस ट्रैक्टर के साथ ये चीजें अटैच हो सकती हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि अटैच होगी। हो गई। और यार हमिद, वो देखो आपके पास कनोला के पूरे 100% सीड्स हैं। मानना पड़ेगा भाई, लॉस सैंटोस की टेक्नोलॉजी कुछ ज्यादा ही बढ़िया है। और अभी मुझे यहाँ पे सीड्स लगाने होंगे। जल्दी जल्दी जल्दी, लेट्स गो। धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे सीड्स को लगाते हैं, उसके बाद हम लोग का कनोला ग्रो करेगा। भाई काफी ज्यादा मजा आने वाला है। मगर ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अबे तुम सब लोग यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि मुझे तुम लोग की जरूरत नहीं है। मेरे पास अपना ट्रैक्टर और अपनी मशीन है। धीरे धीरे काम करेंगे। यहाँ पे जितने भी ये व्हाइट वाले सर्कल्स है ना भाई, इनके ऊपर से मुझे ट्रैक्टर को गुजारना है और फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पे सीड्स लग जाएंगे। लेट्स गो। फाइनली भाई 2 रोज मैंने कंप्लीट कर ली हैं। मगर एक बात तो मैंने उस बंदे से पूछी नहीं कि ये कनोला ग्रो कब करेगा। कोई दिक्कत नहीं है, अभी फटाफट से यहाँ से आगे जाता हूँ ना। 1 मिनट साइड पे हो जाओ भाई, तुम लोग की जरूरत नहीं है मुझे। ये क्या कर रहे हैं? एक काम करता हूँ कि पहले यहाँ पे सीड्स लगाता हूँ, उसके बाद इन लोग से आराम से बैठ के बात करूंगा। भाई मुझे इन लोग की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको वेजेस देने के लिए मेरे पास लिटरली में बिल्कुल भी पैसे नहीं है। और वैसे भी अभी थोड़ी देर के अंदर मुझे इस वाले ट्रैक्टर को भी रिफ्यूल करना होगा। भाई इसके अंदर पेट्रोल ज्यादा नहीं है, इसलिए जितना कम हो सकेगा मैं उसको उतना कम चलाऊंगा। लेट्स गो। सारे के सारे व्हाइट सर्कल्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं, और अभी यहाँ पर रह गई है ये वाली रो। लेकिन ये बंदा क्या कर रहा है? 1 मिनट, इसका बंदोबस्त मैं बाद में करूंगा, लेकिन अभी जो मैं काम कर रहा हूँ ना, मुझे उसके ऊपर फोकस करना होगा। भाई काफी ज्यादा मजा आ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा मजा तब आएगा जब हम लोग का कनोला सेल होगा। बल्कि नहीं, सेल तो बाद में होगा ना भाई। पहले जब हम लोग का कनोला ग्रो होगा, उसके बाद मुझे पता चलेगा कि भाई ये सब कुछ रियल है और हम लोग पैसे बना सकते हैं। वैसे भी मुझे इस तरह के काम करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। भाई लॉस सैंटोस सिटी के काम भी अच्छे होते हैं, लेकिन ये जो विलेज लाइफ है ना भाई, ये मुझे ज्यादा बढ़िया लगती है। और लगता है कि सारे के सारे सर्कल्स को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अभी फटाफट से जाके इस वाले ट्रैक्टर को मैं यहाँ पर पार्क करता हूँ। सिंचन और चॉप उतर जाओ ना, किस बात का वेट कर रहे हो? अरे यार हम लोग तो कनोला के ग्रो होने का वेट कर रहे हैं। सिंचन, अभी कनोला तो थोड़ी देर में ग्रो हो जाएगा, लेकिन ट्रैक्टर को यहाँ पे पार्क करता हूँ। उसके बाद ये पीछे वाली मशीन मुझे डिटैच करनी होगी। लेट्स गो। भाई अबे दोबारा कैसे चिपक गई? इसको मैं डिटैच करता हूँ, और अभी हम लोग अपने ट्रैक्टर को पार्क करेंगे यहाँ पर। अरे यार हमिद, ये बंदा बोल रहा है कि ट्रैक्टर को सेल करना है या फिर नहीं? हाँ भाई ट्रैक्टर सेल करना है। मैंने कितने में लोगे? मैं पहले भी तुम्हारे पीछे भाग रहा था, लेकिन तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहा हूँ। पागल, मुझे ट्रैक्टर चाहिए। अबे पागल किसको बोल रहे हो? फार्मर हूँ, ये पूरी की पूरी जमीन मेरी है। और 1 मिनट, अबे भाई हम लोग का कनोला ग्रो कर रहा है। मानना पड़ेगा भाई, ये देखो लिटरली में ये कनोला बड़ा हो गया है, और ये बाकी अभी फिलहाल छोटे हैं। भाई थोड़ी देर में ये भी बड़े हो जाएंगे। लेकिन यार हमिद, ट्रैक्टर वाले को क्या बोलूं? ट्रैक्टर वाले को बोल के अभी वेट करे। भाई कितनी ज्यादा खुशी हो रही है ना। ये देखो ये कनोला अभी छोटा है, मगर ये देखो फाइनली भाई ये बड़ा हो रहा है। मानना पड़ेगा, धीरे धीरे हम लोग का कनोला ग्रो कर रहा है। भाई मजा आएगा, और कम से कम भी 10-20 लाख में तो मैं इसको सेल करने वाला हूँ। अरे सर, पहली दफा देख रहे हो क्या? हाँ ना, पहली दफा देख रहा हूँ भाई। ये मैंने सब कुछ अपने हाथों से लगाया था, और अभी ये ग्रो कर रहा है। मगर अभी मैं इसको काट के सेल नहीं करूंगा भाई। जब ये पूरे तरीके से ग्रो कर जाएगा ना, उसके बाद हम लोग इसको सेल करेंगे। और लिटरली में 1-1 मिनट के बाद ये ग्रो कर रहा है। अरे सर, ट्रैक्टर बताओ, सेल करना है या फिर नहीं? हाँ करना है ना, ट्रैक्टर सेल करना है। बताओ कितने में परचेज करोगे? ये वाला ट्रैक्टर दे दो 1 लाख का। 1 लाख का तो नहीं दूंगा, 2 लाख में दूंगा। अरे नहीं सर, 2 लाख नहीं है, 1 लाख है मेरे पास।
पास, बताओ देना या फिर नहीं। ठीक है ले जाओ, वैसे भी ये मेरे काम का नहीं है। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, वो जो रेड वाला ट्रैक्टर है मेरे पास, वो कितने का होगा? वो ट्रैक्टर मिलेगा 10 लाख का। अच्छा 10 लाख का भाई, परचेस करूंगा। अभी जब मैं अपने कनोला को सेल करूंगा ना, उसके बाद ये वाला ट्रैक्टर मैं परचेस कर लूंगा, क्योंकि अभी तो ये रेंट पर है और इसका एक दिन का रेंट है पूरे के पूरे 1000। 10 दिन का हो गया 10,000 और एक महीने का हो गया 30,000। भाई ये रेंट मैं नहीं पे कर सकता हूँ, मुझे ये ट्रैक्टर परचेस करना होगा और ये तब परचेस होगा जब मेरा कनोला सेल होगा। भाई कितना बढ़िया लग रहा है ना। सर बताओ 1 लाख दे दूं? हाँ ठीक है, 1 लाख में तुम इसको ले जाओ और पैसे मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। सर यहाँ पे बैंक अकाउंट नहीं होते, मैं कैश में पेमेंट करूंगा। सिंचन और चॉप तुम लोग एक एक नोट गिनना, ठीक है? पूरे के पूरे 1 लाख होने चाहिए। अच्छा ठीक है अमित भैया, पैसे गिनने में मुझे वैसे भी बहुत ज्यादा मजा आता है। ठीक है सिंचन तू पैसे गिन, मैं तब तक जाके अपने कनोला को देखता हूँ। भाई 1 लाख तो हम लोग के पास ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन अभी जब मैं अपने कनोला को सेल करूंगा उसके बाद मेरे पास और भी ज्यादा पैसे आ जाएंगे। मगर मैं एक बात सोच रहा हूँ कि कनोला के बाद दूसरी क्या चीज ग्रो करूं मैं। ये वाला कनोला तो काफी ज्यादा बड़ा हो गया है, मैं तो सोच रहा हूँ कि कनोला के बाद हम लोग पंपकिन ग्रो करेंगे। हाँ भाई लिटरली में हम लोग वो बड़े वाले कद्दू ग्रो करेंगे, वो बहुत ज्यादा चलते हैं लॉस सैंटोस के अंदर। और साथ में सोच रहा हूँ कि गोभी सेल करूं। हाँ भाई गोभी भी सेल करेंगे हम लोग, बड़ा वाला कद्दू भी सेल करेंगे, काफी ज्यादा पैसे कमाएंगे। मगर उससे पहले मुझे इस वाले कनोला को देखना होगा। भाई लगता है कि ये फुल साइज है, मगर फिर भी देख लेते हैं। नहीं भाई थोड़ा सा और ग्रो करेगा ये, हम लोग वेट करेंगे। जैसे ये पूरा ग्रो हो जाएगा ना उसके बाद मैं इसको काटूंगा। भाई मजा तो आने वाला है और मुझे तो ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि ये वाला बिजनेस मुझे बहुत सारे पैसे देने वाला है। लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, पता नहीं ये कब ग्रो करेगा। मुझसे तो लिटरली में बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा भाई, बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा। मैं बस चाह रहा हूँ कि ये फटाफट से ग्रो कर जाए, उसके बाद मैं इसको काट के सेल करूंगा और फिर मैं ट्रैक्टर परचेस करूंगा। क्योंकि ये तो हम लोग की पहली ग्रोथ है ना भाई, इसको सेल करके हम लोग परचेस करेंगे ट्रैक्टर और फिर दूसरी ग्रोथ के बाद मैं परचेस करूंगा कैटल फार्म, उसके बाद हम लोग परचेस करेंगे पोल्ट्री फार्म। भाई काफी ज्यादा मजा आएगा लिटरली में, ये पूरी की पूरी जगह अपनी होने वाली है। मगर फटाफट से टाइम चेक करता हूँ भाई, सूरज तो कुछ ज्यादा ही ऊपर निकल गया है। मुझे तो लगता है कि 12-1 बज रहे होंगे, बट नहीं भाई अभी तो सुबह के 9 बज रहे हैं और लगता है कि हम लोग का कनोला ग्रो हो गया है। लेट्स गो भाई, अभी इसको काटने का टाइम आ गया है। जल्दी से बैठते हैं इस वाले ट्रैक्टर के अंदर। और कौन सी मशीन बताई थी मुझे उस बंदे ने? बताई थी ये वाली मशीन, लेकिन ये तो अटैच ही नहीं हो रहा। अबे भाई हम लोग के साथ स्कैम तो नहीं हो गया? 1 मिनट भाई, ये तो अटैच ही नहीं हो रहा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हो गया फाइनली भाई, अटैच हो गया। अभी मुझे इसको 100% फिल करना होगा और फिल करने की भी वही टेक्निक है, इसके ऊपर से लेके जाऊंगा और फिर उसके बाद हम लोग का ट्रैक्टर फिल होता जाएगा। भाई ये देखो, ये धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। यही तो चीज मुझे चाहिए थी भाई, टेक्नोलॉजी कुछ ज्यादा ही बढ़िया है। अभी जैसे जैसे मैं इन वाले क्रॉप्स को काट रहा हूँ ना भाई, लिटरली में हम लोग का ट्रैक्टर भरता जा रहा है, लेकिन मुझे इसको पूरा भरना होगा। अबे क्या कर रहे हो, चोरी कर रहे हो क्या मेरा कनोला? लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताओगे भाई हम लोग दूसरी कौन सी चीज ग्रो करें। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं पंपकिन ग्रो करूं तो कमेंट करके पंपकिन लिख देना। उसके बाद दूसरी क्या चीज हम लोग ग्रो कर सकते हैं? 1 मिनट, काफी ज्यादा चीजें होती हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि हम लोग गोभी ग्रो करें। हाँ भाई वो जो पत्ता गोभी होती है ना, उसकी लिटरली में लॉस सैंटोस के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड है और मुझे अच्छे से पता है कि हम लोग को उससे काफी ज्यादा पैसे मिलेंगे। बट 1 मिनट, लगता है कि ट्रैक्टर मेरा फुल हो चुका है। अभी फटाफट से जाके इसको सेल करता हूँ। सिंचन ये सेल किधर होगा? अरे यार अमित ये देखो मेरे पास 1 लाख रुपए का बैग है। सिंचन 1 लाख रुपए के बैग को छोड़, मुझे बता के ये चीज मैं जाके सेल किधर करूंगा? ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये सेल किधर होगी यार। ठीक है तुम एक काम करो कि यहीं पर वेट करो, मैं जाता हूँ किसके पास? इसके पास। मुझे बताओ कि कनोला सेल किधर होगा? सर कनोला सेल होगा वो सामने वाली साइड पर। सामने वाली साइड पर किधर भाई? इसने मुझे बताया कि सामने वाली साइड पर कुछ दिख नहीं रहा। एक काम करता हूँ कि आगे जाके देखता हूँ भाई, पूरी की पूरी जगह को एक्सप्लोर करेंगे तभी तो मजा आएगा। और ये जो सामने वाली साइड पे आप लोग को बड़ा सा कैटल फार्म दिख रहा है ना भाई, ये भी हम लोग परचेज करेंगे और फिर उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि ये पूरी की पूरी जमीन ही परचेज कर लूं। हाँ ना भाई, काफी ज्यादा मजा आएगा और ये काम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मगर 1 मिनट, मुझे येलो कलर का सर्कल दिख रहा है, लगता है कि इसके अंदर जाके हम लोग अपने क्रॉप्स को सेल करेंगे। वैसे भी कनोला है भाई, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। और ये देखो भाई, जिस तरह का ये फार्म है ना, मुझे ऐसा फार्म चाहिए, लेकिन इसका हम लोग बाद में सोचेंगे। पहले मुझे अपने कनोला को सेल करना है। लेट्स गो। हम लोग का कनोला धीरे धीरे ट्रक के अंदर से माइनस हो रहा है और
पूरा का पूरा कनोला सेल हो गया। अभी फटाफट से अपने ट्रैक्टर को वापस लेके जाता हूँ। भाई ये देखो ये फार्म कितना बढ़िया लग रहा है ना, हम लोग इसको भी परचेस करेंगे, मगर उसके लिए ढेर सारे पैसे कमाने पड़ेंगे भाई, तभी ये काम होगा। लेकिन मैं एक बात सोच रहा हूँ, लॉस सैंटोस के अंदर रैबिट फार्मिंग होती है या फिर नहीं? मेरा मन कर रहा है कि हम लोग लॉस सैंटोस के अंदर रैबिट फार्मिंग भी करें, उसके बाद चिकन फार्मिंग तो हम लोग वैसे भी करेंगे, जिसको पोल्ट्री फार्मिंग बोलते हैं। और मैं तो सोच रहा हूँ कि भाई हम लोग फ्रूट्स भी ग्रो करेंगे, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है ना, फ्रूट्स के अंदर भी काफी ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन होता है। मगर उससे पहले मुझे इस वाले पूरे के पूरे कनोला को कलेक्ट करना है। मगर एक मिनट, मेरे पास एक और टेक्निक है ना भाई, फटाफट से ट्रैक्टर को पीछे लेके जाता हूँ, क्योंकि ये ट्रैक्टर साइज में काफी ज्यादा बड़ा है ना भाई, बार बार इसको टर्न करने में टाइम लग जाता है। इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले हम लोग इसको आगे लेके जाएंगे, उसके बाद इसको रिवर्स लेके जाऊंगा। अबे भाई नहीं, इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मुझे लगा था कि ये इजीली कंट्रोल हो जाएगा, बट एक मिनट, ये तो निकल गया। अबे भाई ये कैसे निकल गया? वापस से इसको अटैच करते हैं, उसके बाद पूरे के पूरे कनोला को काटूंगा। अबे तुम साइड पे हो जाओ ना। अब अगर इस तरह ट्रैक्टर के सामने आएगा तो फिर मरेगा नहीं तो क्या होगा? एक मिनट, इसको लगता है कि अभी गुस्सा आ रहा है, मैं इसको वेपन दिखाऊंगा, ये भाग जाएगा। लेकिन हम लोग का काम ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है और मुझे अभी सीड्स परचेस करने भी जाना होगा। कनोला के सीड्स तो मेरे पास पड़े हुए हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अब की बारी कोई नई चीज ग्रो करूँ, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है ना, कनोला में ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। शुरू में तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 40,000 पड़े हुए थे, इसलिए मैं कनोला के सीड्स लेकर आ गया। लेकिन अब की बारी मैं सोच रहा हूँ कि पंपकिन ग्रो करूँ या फिर गोभी ग्रो करूंगा। भाई मेरी फेवरेट है, गोभी ग्रो करेंगे, उसके बाद ढेर सारे पैसे बनाएंगे। लगता है कि हम लोग का ट्रैक्टर 100% कंप्लीट हो गया भाई। ये देखो पीछे से पूरा का पूरा फिल हो चुका है, और इसलिए अभी मुझे इसको आगे लेके जाना होगा। दोबारा डिटैच हो गया। एक काम करते हैं कि अबे नहीं, ये क्या हो रहा है भाई? दोबारा से इसको अटैच करूंगा और सोच रहा हूँ कि यहीं से शॉर्टकट मार के निकल जाऊं। वैसे भी ट्रैक्टर है भाई, किसी भी साइड पे निकल सकता है। और सिंचन और चॉप, तुम लोग एक काम करो कि जाके बढ़िया से सीड्स परचेस करके लेकर आओ। मैं तब तक अपना ये वाला कनोला सेल करता हूँ। यहाँ से मुझे लेफ्ट जाना है, उसके बाद हम लोग इसको सेल करते हैं, देखते हैं कि कितने पैसे मिलते हैं। भाई कम से कम भी 10 लाख तो मैंने कमा लिए होंगे, मगर अभी टाइम आ चुका है इसको धीरे धीरे सेल करने का। फाइनली भाई सेल हो गया। मगर मुझे तो ये कैटल फार्मिंग वाला बिजनेस भी अच्छा लग रहा है। क्या बोलते हो भाई, गाय परचेस करके लेकर आऊं क्या? सोच रहा हूँ कि गाय परचेस कर लूं। हाँ भाई गाय परचेस करूंगा, उसके बाद हम लोग चिकन भी परचेस करेंगे, रैबिट्स भी परचेस करेंगे, डियर परचेस करेंगे ना भाई। लॉस सैंटोस के अंदर इतनी सारी डियर्स रहती हैं, लेकिन डियर्स के बच्चे मुझे मिलेंगे कहाँ से? हम लोग अपने फार्म के अंदर घोड़े भी रखेंगे। हाँ भाई सारे के सारे काम करेंगे तभी मजा आएगा। लेकिन अभी इस चीज को मुझे डिटैच करना है और उसके बाद मैं अटैच करूंगा ये दूसरी वाली मशीन। लेकिन अभी हम लोग कनोला नहीं ग्रो करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि अब की बारी हम लोग कोई और चीज ग्रो करें। तुम लोग सीड्स लेकर आए हो क्या? अरे नहीं यार, हम लोग तो यहाँ पे फार्म को देख रहे थे। ठीक है, तो फिर तुम लोग यहाँ पे खड़े होके फार्म को देखो, मैं तब तक जाता हूँ सीड्स परचेस करने। सीड्स हम लोग को मिलेंगे बिल्कुल सामने से। जल्दी जल्दी जल्दी, इससे पहले कि रात हो जाए। मैं चाहता हूँ कि कोई और चीज भी ग्रो करूँ। और इनका फार्म देखो कितना ज्यादा बढ़िया है ना। मैं तो सोच रहा हूँ कि ये वाला फार्म भी परचेस कर लूँ, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग के पास इतने पैसे तो है नहीं, इसलिए चुपचाप सीड्स परचेस करके निकलते हैं वापस। लेट्स गो भाई, हम लोग ने पत्ता गोभी परचेस कर लिए और अभी हम लोग उसको ग्रो करेंगे, फिर मैं उसको सेल करूंगा। क्योंकि लॉस सैंटोस के अंदर फास्ट फूड की बहुत ज्यादा दुकानें हैं। बर्गर वाले भी हम लोग से ये चीजें लेके जाएंगे, सैलेड वाले भी लेके जाएंगे। भाई मोटा पैसा बनाने वाले हैं हम लोग। मगर ये किसका फार्म है? ये चीज मुझे काफी ज्यादा डिफरेंट लग रही है। इसको क्या बोलते हैं भाई? मुझे लगता है कि टमाटर है, लेकिन सिंचन बोल रहा था कि ग्रेप सीड है, पता नहीं क्या है। भाई हम लोग यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर के अंदर रात होने वाली है। मुझे अपने रहने का भी अरेंजमेंट करना होगा। भाई मैं अपने घर वापस तो नहीं जाने वाला हूँ। आज के बाद मैं लॉस सैंटोस विलेज के अंदर ही रहूंगा और सोच रहा हूँ कि कोई मोटर बाइक परचेस कर लूं, क्योंकि ये जो सीड्स वाली शॉप है ना भाई, ये मेरे फार्म से थोड़ा सा दूर है। और अगर इसी तरह मैं पैदल भागता रहा तो फिर उसके बाद भाई हम लोग का टाइम वेस्ट होगा। इसलिए मुझे कोई छोटी सी मोटर बाइक परचेस करनी होगी और साथ में अपने रहने का भी कोई ना कोई अरेंजमेंट करना होगा। लेट्स गो भाई, अभी फटाफट से अपने फार्म पे निकलता हूँ। जल्दी से इस वाली मशीन को अटैच करते हैं। भाई शाम होने वाली है, मुझे जो भी करना होगा जल्दी से करना होगा। जल्दी से यहाँ पे सारी की सारी गोभी लगा देते हैं, जितनी लगा सकते हैं उतनी लगाते हैं, क्योंकि थोड़े टाइम के अंदर ही ये ग्रो कर जाएगी। उसके बाद हम लोग इसको सेल करेंगे। मगर ये लोग रास्ते में आ रहे हैं, और अगर इसी तरह ये लोग रास्ते के बीच में आते रहे उसके बाद भाई ये लोग मरेंगे। लेकिन मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि ये लोग इतना सारा यहाँ पे काम कर क्यों रहे हैं। मैंने इन लोग को बोला भी है कि भाई मैं इन लोग को वेजेस नहीं
दे सकता हूँ, मगर फिर भी ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। काम करता हूँ कि पहले सीड्स लगाता हूँ, उसके बाद मैं इन लोग से पूछता हूँ कि ये लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये लोग गवर्नमेंट के बंदे होंगे, और साथ में ऐसा भी लगता है कि ये लोग मेरी जमीन को टेस्ट कर रहे हैं या फिर जो भी कर रहे हैं। भाई ये पूरा का पूरा मेरा प्राइवेट लैंड है, और मेरे प्राइवेट लैंड के अंदर किसी की भी एंट्री अलाउड नहीं है। छोटी सी मोटर बाइक भी परचेज करनी है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई ना कोई गाड़ी परचेज कर लूं। उसके बाद रात होने से पहले पहले मुझे अपने रहने का भी बंदोबस्त करना होगा। आसपास मुझे घर तो दिख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होंगे, इसलिए अपनी फील्ड के साथ में अगर मुझे कोई छोटा सा हट मिल गया ना, तो फिर भाई मैं उससे भी काम चला लूंगा। क्योंकि जिस बंदे से मैंने ये वाला फार्म परचेज किया, उसने मुझे पहले ही बताया था कि ये काम इतना आसान नहीं है। भाई पैसे तो हैं इस काम के अंदर, मगर जिस काम में ज्यादा पैसे होते हैं वो काम उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है। एक मिनट, ये एक सर्कल रह गया है, फटाफट से इसको भी कंप्लीट करता हूँ। सीड यहाँ पे भी लग गया, मुझे लगता है कि कंप्लीट हो गया है, बट नहीं भाई 3 सर्कल्स यहाँ पर भी हैं। फटाफट से इनको भी कंप्लीट करते हैं, और यस हो गया फाइनली। भाई पूरी की पूरी फील्ड पर हम लोग ने सीड्स फेंक दिए हैं। अभी बारी है वेट करने की, लेकिन मैं यहाँ पे खड़े होके शक्ल नहीं देखूंगा। लेकिन यार हमें तो आपके पैसे तो ये रहे, फटाफट से पैसे भी उठाता हूँ और अभी जाके देखता हूँ कि कोई मोटर बाइक फॉर सेल है या फिर नहीं। मुझे यहाँ पर एक शॉप दिखी तो थी, और लगता है कि यहाँ से मुझे कोई गाड़ी या फिर मोटर बाइक मिल जाएगी। बट एक मिनट, हम लोग ने ट्रैक्टर भी तो परचेज करना है, मगर वो क्या है ना कि ट्रैक्टर परचेज करने के अभी हम लोग के पास पैसे नहीं है। भाई ट्रैक्टर मिलेगा पूरे के पूरे 10 लाख का। पता नहीं अब ये दुकान किधर है, लगता है कि ये रही। लेट्स गो भाई, यही दुकान है। तुम यहाँ के मालिक हो क्या? हाँ मैं ही हूँ मालिक, क्या चाहिए? ये वाली गाड़ी कितने में दोगे? पूरे के पूरे 1 करोड़ में। अबे भाई 1 करोड़ में? लेकिन ये ऐसे क्यों पार्क करके रखी है? क्योंकि ये वाली गाड़ी किसी भी जगह पे जा सकती है। ये देखो इसके शॉक्स देखो। अबे पागल, ये कोई मोटर बाइक थोड़ी है, शॉक्स नहीं होते, इसको सस्पेंशन बोलते हैं। और हाँ 4 सस्पेंशन हैं इसके अंदर। मुझे मत बता क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, तुझे क्या चाहिए? मुझे ये वाला ट्रैक्टर चाहिए। ये कितने में दोगे? पूरे के पूरे 10 लाख का। 10 लाख तो नहीं है, मोटर बाइक परचेज करते हैं। ये वाली मोटर बाइक कितने की है? ये वाली मोटर बाइक 10 लाख की। 10 लाख की। और ये वाली? ये वाली 8 लाख की। अच्छा, और ये वाली? ये वाली 5 लाख की इलेक्ट्रिक बाइक है। ठीक है, और ये वाली? ये वाली मिलेगी 3 लाख की। अच्छा, और ये वाली? ये वाली मिलेगी 2 लाख की। अबे 1 लाख में कोई चीज है क्या तुम्हारे पास? जेब में तुम्हारे 1 लाख पड़े हुए और 1 करोड़ के ट्रक का पूछ रहे हो कि कितने का है? ले लूंगा ले लूंगा, एक दिन ये वाला ट्रक भी लेके दिखाऊंगा, उसके बाद इसको मैं गोल्ड में कन्वर्ट करूंगा। और सिर्फ यही नहीं, ये वाला ट्रैक्टर भी मैं तुमसे परचेज करूंगा, बल्कि इससे भी ज्यादा बढ़िया ट्रैक्टर परचेज करूंगा। उसके बाद उसको अपग्रेड करूंगा, पीछे वाली साइड पर वो बड़े वाले स्पीकर्स भी लगाऊंगा, और ये सारी की सारी मोटर बाइक्स भी परचेज करूंगा। अभी मुझे 1 लाख में मोटर बाइक दे दो। 1 लाख में मोटर बाइक तो कोई भी नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है? ये 2 लाख वाली दे दो ना 1 लाख में। नहीं नहीं नहीं, ये 1 लाख में नहीं मिलेगी। तुम करते क्या हो? वो पीछे वाली साइड पर मेरा फार्म है। अरे फिर तो तुम फार्मर कम्युनिटी के हो गए ना। ठीक है 2 लाख की मोटर बाइक है, 1 लाख अभी दे दो, 1 लाख कल दे देना। मुझे उस फार्मर ने पहले ही बोला था कि भाई फार्मर कम्युनिटी एक दूसरे का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। मगर ये मैं क्या देख रहा हूँ, रात होने वाली है। यहाँ पे कोई रहने की जगह मिल सकती है क्या? रहने की जगह तो नहीं मिलेगी, अपने फार्म पे ही सो जाना ना, आसमान के नीचे मजा आएगा। ठीक है, लेकिन कोई बेड वगैरह नहीं है ना? यहाँ पर तुम्हें बेड वेड नहीं मिलेगा, एक चारपाई दे दूंगा, उसके ऊपर सो जाना आसमान के नीचे। अच्छा चलो ठीक है, ये तुम 1 लाख पकड़ो, और अभी फटाफट से ये वाली मोटर बाइक लेके जाता हूँ। भाई 2 लाख की मोटर बाइक है, लेकिन उस बंदे ने मुझे 1 लाख में दे दी, मगर सोने का अरेंजमेंट नहीं हो सका। वो चारपाई पहुंचा देना। ठीक है पहुंचा दूंगा, कितनी चाहिए? 2 पहुंचा देना प्लीज। ठीक है पहुंचा दूंगा, लेकिन कल से अपना अरेंजमेंट करो। ठीक है, कल से तो अपना अरेंजमेंट कर ही लूंगा, मगर 1 मिनट भाई, ये गाय फार्म से बाहर आ चुकी है, मुझे साइड से होके निकलना होगा। लगता है कि हम लोग की गोभी बड़ी हो गई। लेट्स गो भाई, बड़ी हुई है या फिर नहीं? अभी मुझे लगता है कि ये 100% कंप्लीट नहीं हुई। अरे हाँ ने, हमें तो इस वाली गोभी को ग्रो होने में टाइम लगेगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है सिंचन, जब तक ये ग्रो करेगी तब तक तो रात हो जाएगी, इसलिए हम लोग इसे सुबह के टाइम काटेंगे। हाँ भाई, ये तो सुबह को ही कट पाएगी, क्योंकि अभी तो रात होने वाली है। हम लोग को रहने का भी बंदोबस्त करना है, और ये अभी तक क्यों नहीं निकली? 1 मिनट, धीरे धीरे ग्रो कर रही है। अभी आप लोग इसको गौर से देखना भाई, थोड़ी देर के बाद ये ग्रो करेगी, और फिर उसके बाद भाई ये पूरी जमीन से बाहर आ जाएगी। अभी आप लोग ने देखा ना कि भाई ये धीरे धीरे ग्रो कर रही है, और ये देख के मुझे काफी ज्यादा मजा आता है। बट अभी मुझे यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि रात होने वाली है, कोई शेड भी नहीं है यहाँ पे, आसमान के नीचे ही सोना पड़ेगा। और ये देख सिंचन, मोटर बाइक परचेज करके लेकर आया हूँ, पूरे के पूरे 2 लाख की। लेकिन यार हमें क्या, हम लोग रात को कहाँ पे सोएंगे? क्या मतलब कहाँ पे सोएंगे? ये हम लोग की जमीन है, हम लोग यहाँ पे सोएंगे। मैं तो बोलता हूँ कि इसको काट लो यार। ऐसे कैसे काटूं चॉप? जब ये ग्रो करेगी तभी तो मैं इसको काट पाऊंगा। मुझे तो लगता है कि 1-2 घंटे में ग्रो हो जाएगी यार। 1-2 घंटे में रात हो जाएगी चॉप। रात को कहाँ पे जाके मैं इसको सेल करूंगा? सुबह हम लोग फ्रेश काटेंगे इसको, और फिर इसको सेल करने के
बाद देखेंगे कि हम लोग को कितने पैसे मिलते हैं। अभी फिलहाल मैंने उस बंदे को बोला है कि वो चारपाइयां लेकर आ जाए यहाँ पे। लेकिन आपको तो पता है ना कि मुझे बेड पे सोने की आदत है यार। मुझे बता तूने पैसे कमाने हैं या फिर नहीं? पैसे तो मैंने कमाने हैं लेकिन बेड पे सोने की आदत है ना यार। नहीं चॉप, यहाँ पर कोई भी बेड नहीं मिलेगा, तुझे मेरे साथ ही सोना होगा। और वैसे भी जिस बंदे से मैंने ये फार्म परचेज किया था उसने मुझे बोला था कि काम काफी ज्यादा मुश्किल है लेकिन पैसे बहुत सारे मिलते हैं हम लोग को। चलो अभी आ जाओ वापस, रात हो गई, सुबह को देखना अपनी फील्ड को। लेट्स गो। ये तुम लेकर आए हो क्या? हाँ ये मैं लेकर आया हूँ, साथ में लाइट भी लेकर आया हूँ। रात को लाइट ऑफ कर देना। ठीक है, लाइट तो मैं ऑफ कर दूंगा लेकिन आज का दिन काफी ज्यादा बढ़िया गुजरा है। और वो मोटर बाइक की 1 लाख भी दे देना। ठीक है, मोटर बाइक के 1 लाख दे दूंगा, उसके बाद तुमसे ट्रैक्टर भी परचेज करूंगा। मगर अभी तो मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ भाई। इस वाले गेम प्ले को हम लोग करते हैं यहीं पर। अगर आप लोग को ये वाला गेम प्ले बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोग से मिलता हूँ फार्मर सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।